नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपके गद्य भाग के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं पाठ 4 गूंगे। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि कहानी का पात्र केवल एक ही है जो गूंगा है, तो लेखक ने कहानी का नाम गूंगे क्यों रखा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लेखक है वो ये चाहता है कि जो समाज के संवेदनहीन लोग हैं वो भी आजकल गूंगे बहरे बने हुए हैं, क्योंकि वो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से पालन नहीं करते। तो पाठ प्रवेश में हम पहले जानते हैं कि लेखक जो है वो पाठ के बारे में क्या कहना चाहता है। पूरी कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित पीड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया गया है। ऐसे विकलांगों के प्रति संवेदनाहीनता को रेखांकित किया गया, मतलब जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके प्रति हमारा समाज कितना संवेदनहीन होता है, कोई दया कोई सहानुभूति नहीं दिखाता, उसे लेखक ने यहाँ उजागर किया है। और ऐसे व्यक्तियों को जो देखते सुनते हुए भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते, उन्हें गूंगा कहा है और बार बार कहा है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक गूंगे पूर्णतः सार्थक है। आपको प्रश्न भी आ जाता है कि गूंगे कहानी का शीर्षक कहाँ तक सार्थक है, तो आप ये आंसर दे सकते हैं। अर्थात कि हम सब कुछ देखते सुनते हुए भी जब किसी अन्याय का विरोध नहीं करते, जब हम उसके अगेंस्ट खड़े नहीं होते, तो हम भी गूंगे ही कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं समरी अर्थात पाठ का सार। कहानी का मुख्य पात्र जो है वो गूंगा है और युवा है। वह जन्म से ब्रज बहरा होने के कारण गूंगा है। नेचुरली है कि जब वो सुन ही नहीं सकता तो वो बोलेगा कैसे। तो बहरा होने के कारण वह गूंगा भी है, लेकिन उसके गूंगे होने का एक और कारण है, वो हम आगे जानते हैं। गूंगा बहुत स्वाभिमानी और मेहनती है। गूंगा तीव्र बुद्धि का है, यानी उसकी बुद्धि तेज है। वह हाथ के इशारे से बताता है कि जब वह छोटा था उसकी माँ छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसका पाप मर गया था। वो ये भी बताता है कि वह भीख नहीं लेता, मेहनत का खाता है। गूंगा गला खोलकर दिखाता है कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका काकल काट दिया। काकल जो होता है, गले के भीतरी भाग में मांस का एक घंटीनुमा टुकड़ा होता है, जिसे काकल कहा जाता है। चमेली ने पहली बार काकल के महत्व को अनुभव किया। चमेली बहुत भावुक महिला थी, यानी इमोशंस उसमें भरे हुए थे। वो गूंगे का दुख देख नहीं पाई और उसने गूंगे को अपने यहाँ पर नौकर रख लिया, 4 रुपए और खाना देते हुए। जो पड़ोसन है उसकी सुशीला, वो उसे सावधान कहती है कि गूंगा तेरा क्या फ़ायदा कराएगा, क्या काम करवा सकती हो गूंगे से, इसको रख के तो तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। लेकिन वो नहीं मानती। गूंगा जो है वो इशारों से बताता है कि जो उसको फूफा है वो उसे बहुत मारते थे और अब वो वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहता। वो चाहते थे कि वो अंगा पल्लेदारी करके पैसा कमाकर उन्हें दे। अंगा पल्लेदारी होता है बोझा उठाना या मजदूरी करना। एक दिन गूंगा भाग गया। कहाँ से भागा? क्योंकि चमेली ने अब उसे काम पर रख लिया था। वो चमेली के घर से भागा। सबके खाना खाने चुकने के पश्चात जो गूंगा आया और इशारे से उसने रोटी मांगी, खाना मांगा, तो चमेली को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में रोटियां फेंक दी उसके आगे। जैसे हम कुत्ते के आगे रोटी फेंकते हैं, उसने जमीन पर वो रोटी फेंक दी। पहले तो गूंगे ने गुस्से में रोटी नहीं छुई, पर फिर न जाने क्या सोचकर उसने रोटियां उठाई और खा ली। अब क्या हुआ? अब उसे तो आदत पड़ गई भागने की। अब तो गूंगा अक्सर भाग जाता था। एक बार जो चमेली है उसका पुत्र आता है और वो बसंता ने उसको गूंगे को कसकर चपत जड़ दी। चपत में थप्पड़ मार दिया। गूंगे का हाथ उठा, फिर न जाने क्या सोच कर रुक गया। मीन्स गूंगा उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन वो रुक जाता है। क्या सोचा होगा उसने? उसने यही सोचा कि कुछ भी हो, है तो ये मेरी मालकिन का बेटा, और यही सोचकर उसने उसे नहीं मारा। अब जब उसकी आंखों में पानी भर आया गूंगे ने उस पे, और वो रोने लग गया। चमेली आई
तो बसंता क्या कहता है कि गूंगा उसे मारना चाहता है। अब वो झूठ बोल रहा है अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। अब जब वो कह देता है कि मैंने इसे नहीं मारा या कुछ भी, तो बोल तो वो सकता नहीं था, इसलिए वो केवल आंखों में पानी भरकर रोने लगा। गूंगा सुन नहीं सकता था, पर चमेली की हाव भाव से सब कुछ समझ जाता है। वो सुन नहीं सकता था, वो उसके एक्सप्रेशन तो देख रहा था, वो गुस्से में थी। तो चमेली ने गूंगे को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया, और चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। अब उसने घृणा से, नफरत से अपना हाथ तो छुड़ा लिया, लेकिन क्या सोचती है, हाय, अगर उसका बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे कष्ट उठाता। अब उसके हृदय में क्या हुआ, एक कचोट सी उठी कि शुक्र है परमात्मा का कि मेरा बेटा जो है वो गूंगा नहीं है। अब गूंगे ने जब उसका हाथ पकड़ा था, उसका हाथ पकड़ने से चमेली को उसके शारीरिक बल का अंदाजा हुआ कि गूंगा जो है वो बसंता से बहुत अधिक शक्तिशाली है, ताकतवर है। परंतु फिर भी अब वो सोच रही है कि इतनी शक्ति है उसमें, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ बसंता पर नहीं चलाया था, इसलिए कि बसंता तो बसंता है, अर्थात वो मालकिन का बेटा है, और गूंगा गूंगा है। किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। लेकिन जो ममता है वो हमेशा विजयी रहती है, तो वो अपने बच्चे की साइड ही लेगी, इसलिए वो इस विषय को यहीं छोड़ देती है। एक बार घृणा से विक्षुब्ध चमेली ने गूंगे से कहा, घृणा से भरी हुई थी, उसे ऐसा एहसास हुआ मानो उसने चोरी की है, तो वो उसे पूछती है, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। चमेली ने हाथ पकड़ा और उसे बोला कि घर से निकल जाओ, दरवाजे के पास ले गई और उसे बोलती है कि घर से निकल जाओ। कहती है, रहना है तो ठीक से रहे, नहीं तो जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए। अब गूंगे की समझ में नहीं आ रहा था कि चमेली उस पर क्यों चिल्ला रही है। चमेली ने उसे बहुत बुरा भला कहा, बहुत फटकारा, लेकिन वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर उसे देखता रहा। और चमेली उसे कहती है, जाओ, निकल जाओ, यहाँ तुमसे कोई काम नहीं होता, तो तुम निकल जाओ, नौकर की तरह रहना रहो, नहीं तो बाहर जाओ। लेकिन जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे भी उसने भी कुछ नहीं कहा। उसे केवल इतना समझ आया कि मालकिन नाराज है और उसे घर से जाने के लिए कह रही है। उसे इस बात पर हैरानी हो रही थी और विश्वास भी नहीं हो रहा था कि चमेली उसे निकाल रही है। लेकिन चमेली तो क्रोध में आ गई थी और उसने उसे हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया और कहा कि तुम तो कुत्ते की दुम की तरह हो, तुम कभी सीधे नहीं हो सकते, नहीं रखना है हमें तुझे, तू जा और इसी वक्त घर से निकल जा। करीब 1 घंटे बाद शकुंतला, शकुंतला चमेली की बेटी और बसंता की बहन, वो ये कहकर चिल्लाते हुए आए, अम्मा अम्मा। चमेली ने देखा कि गूंगा खून से भीगा था, उसका सिर फट गया था, वह सड़क के उस पार के लड़कों से पिट कर आया था, क्योंकि वह गूंगा होने के कारण उनसे दबना नहीं चाहता था। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ताकतवर होते हुए भी अन्याय को सह लेते हैं, चुप खड़े रहते हैं, लेकिन वो गूंगा होने के बावजूद नहीं दबा और वो पिट कर नहीं आया, साथ में उनको पीट कर भी आया। अब दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था और चमेली चुपचाप देखती रही। चमेली सोचती रही कि आज के दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है। गूंगा भी स्नेह चाहता है, समानता चाहता है, अर्थात हर वो व्यक्ति जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, वो गूंगा ही तो है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक तो जो विकलांग लोग हैं उनके प्रति जो समाज में संवेदनहीनता है उसको उजागर किया है, और ये बताने की कोशिश की है कि उन लोगों को भी सामान्य मनुष्य की तरह मानना चाहिए और उनसे सामान्य व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग ना पड़ जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो समाज के लोग हैं वो अगर अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते तो वो भी गूंगे ही और बहरे ही हैं, क्योंकि वह अपने समाज के प्रति दायित्वों को नहीं निभाते या दायित्वों के प्रति सचेत नहीं रहते। तो बच्चों, आपको ये कहानी जो है वो
पढ़नी है बुक में से और इसके प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखने हैं। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।